गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो आज जो है हम करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर करने से पहले मैं ये कहूँगी थैंक यू फॉर योर फीडबैक कि आपका कल के जो करंट अपडेट्स थे उसका फीडबैक मुझे मिला है कि हिमाचल का, बट अब वो करंट अफेयर्स आपके वीकली, कईयों ने वीकली बोला, कईयों ने डेली बोला, लेकिन हिमाचल के करंट अफेयर्स को जो है अभी फॉर अ टाइम बिंग हफ्ते में 3 दिन डील किया जाएगा। इट्स इनफ टू डील विद द HP करंट अफेयर्स। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को जो है आपके HP के करंट अफेयर्स का सेम टाइम 6:30 डील किया जाएगा। और आज इस बार जो है आपके वेडनेसडे को नहीं हो रहे हैं, थर्सडे को आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जितने भी होते हैं, चाहे 2 या 3 या 4, उससे रिलेटेड आपको वो करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और संडे को इस हफ्ते देखते हैं, इस हफ्ते नेक्स्ट वीक से आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आपको हिमाचल के करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो जो लोग इस चैनल से नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए क्या है। और हाँ, देखिए 2 महीने के करंट अफेयर्स हो चुके हैं, जुलाई एंड अगस्त के, और उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे यही बताना कि आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। आपका एक टेस्ट होगा कि आपको जुलाई एंड अगस्त के कितने करंट अफेयर्स याद हुए हैं, और ये क्लास आपकी प्रीमियर क्लास होगी। इट्स नॉट लाइव बट इट्स प्रीमियर क्लास। तो प्रीमियर क्लास में आप कितना डील करते हो, कितना शो करते हो, कितना शेयर करते हो। देखिए, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी लाइव आएंगे, आपका सपोर्ट रहा तो साल भी लग सकता है, बट साल की तो बात ही नहीं आएगी। बट इतना है कि अगर आपको लगता है कि क्लासेस ठीक चल रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज, और कमेंट पे लिखिए कि टेस्ट होना चाहिए या नहीं। कनमिंग डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। कनमिंग डिक्लेरेशन जो है हाल ही में न्यूज़ में देखी गई है, ये किस कंट्री से है। देखिए, ये जो कनमिंग डिक्लेरेशन है, इसका जो की पॉइंट था, दैट इज़ कि जो की पॉइंट है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, की जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो पार्टी ने कहा है दैट इज़ टू मेंटेन इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। इसके लिए इसने सारी टू कॉल ऑल द पार्टीज, मतलब टू कॉल किया है ऑल द पार्टीज टू हैव अ डिस्कशन अबाउट द नेचर एंड हाउ, मतलब एक कॉल सभी जितनी भी पार्टीज हैं उनकी एक मीटिंग की गई है, जिसमें क्या डिस्कस किया गया है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकें, और उसकी अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे, इकोलॉजिकल को बचाएंगे, तो दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये किसने दी है, ये दी है चाइना ने। तो आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, BH सीरीज विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। जो BH सीरीज है, जो BH सीरीज है जो हाल ही में न्यूज़ में आई है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने लॉन्च की है, रोड ट्रांसपोर्ट। और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है वो है मिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, ये है नितिन गडकरी जिन्होंने ये लॉन्च की है। अब ये जो BH सीरीज है, ये है क्या कि जितने भी लोग हैं, अब जो भी नए व्हीकल्स आएंगे, सॉरी जितने भी नए व्हीकल्स आएंगे, जो भी व्हीकल्स आएंगे, उसमें एक BH नंबर लगेगा, दैट इज़ की रजिस्ट्रेशन। जितने भी न्यू व्हीकल्स खरीदे जाएंगे उनकी गाड़ी में जो है एक BH नंबर लग जाएगा। इस BH नंबर का फ़ायदा क्या है कि इफ़ अ पर्सन वांट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इफ़ अ पर्सन वांट्स टू शिफ्ट दिस स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसको अपना नया व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसको अब वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि ये भारत टैग जो है उस पर लगा होगा। और ये है कितना, 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का, 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का, जो कि किससे डील करता है, ये डील करता है, इसका नंबर कैसे होगा, YYBH #1 #2 #3 #4 और XX। ठीक है,
ये है 10 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स YYBH #10। तो इस 10 न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक से जिसमें अल्फ़ा भी आएंगे, ये हैशटैग दीज नंबर्स, और ये किससे डील करता है, ये है ऑटोमोबाइल। तो जैसे सपोज करो आपकी शिफ्टिंग जो है दिल्ली से मुंबई हो जाती है, तो मुंबई का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा व्हीकल का, बट अब ऐसा नहीं है। अब सीधा आपके पास अगर ये टैग लगा होगा तो यू कैन मूव फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू कलकत्ता या फिर हिमाचल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रूल्ड द ओवर टाइम प्रैक्टिस ऑफ 996 इज इलीगल। किस कंट्री ने जो 996 की ऑपोजिशन है या 996 का जो रूल है उसको इलीगल कहा है। ये 996 है क्या? 6 का मतलब है 6 days a week, 9 AM to 9 PM। जो लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं और किसी कंपनी में काम करना 9 से लेकर 9 तक 12 घंटे 6 वीक्स के लिए इलीगल कर दिया गया है। और वो आज तक ही जो जितनी भी कंपनीज है वो यही प्रोटोकॉल को फॉलो करती थी। अब इस प्रोटोकॉल को डिलीट कर दिया गया इलीगल, कि कोई भी कंपनी अगर ऐसा करेगी कि किसी भी एम्प्लॉय को 9 से 9 बजे तक रखेगी 6 घंटे, तो उसको इलीगल करार दे दिया जाएगा। और ये किसने किया है? ये भी चाइना ने किया। तो अभी आपने चाइना की 2 पढ़ी हैं, एक पढ़ी है कनमिंग डिक्लेरेशन और एक पढ़ा है व्हाट इज 9। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज 996। 9 to 9 AM to 9 PM 6 days a week। तो सोच लो जो 9 से 9 बजे तक काम करते हैं एक हफ्ते में 6 दिन, तो उनके लिए क्या है कि उनके पास जो टाइम है दैट इज टोटली बाउंडेड फॉर द चाइना। तभी तो चाइना प्रोग्रेस करता है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो फुली डेडिकेशन से 9 से 9 बजे तक काम करते हैं 6 हफ्ते तक। ठीक है, पर डेडिकेशन के बाद भी क्या मिलता है? कुछ नहीं, मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है। तो सेम थिंग विद द कि 9 to 9 6। नेक्स्ट आता है, ब्रिक्स नेशन हैव रिसेंटली अपोज द कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रपोज्ड बाय विच एसोसिएशन। कि ब्रिक्स क्या है? इट्स द कंट्री, ठीक है, इट्स द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ब्रिक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसने जो है इन नेशंस ने किस कार्बन बॉर्डर टैक्स को अपोज किया है? जो किस एसोसिएशन ने प्रपोज किया है? क्या कहा जाता है कि इस कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब क्या है कि जिस कंट्री ने ये टैक्स लगाया है कि अब कोई व्हीकल अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसका फ्यूल जांचा जाएगा, अगर उस पर कार्बन एमिशंस होगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। कि कार्बन बॉर्डर टैक्स, मान लो जैसे एक कंट्री है, जैसे सपोज करो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से किसी को भूटान जाना है, तो अगर इसके बॉर्डर में एक मतलब चेक किया जाएगा, इसके फ्यूल को चेक किया जाएगा, अगर फ्यूल में जो है कार्बन की एमिशंस होती है दैट गिव्स बॉर्डर टैक्स। कि फ्यूल्स मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कार्बन एमिशन होगा, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो ये किस कंट्रीज़ ने यानी 27 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसने लॉन्च किया है। और ये जो लॉन्च किया है 27 कंट्रीज़ ने, तो इसमें जो है ब्रिक्स ये जो नेशन थे इसमें अब हाल ही में इंडिया ने भी अपोज किया है, ठीक है। कि वो जो ये कंट्रीज़ ने लगा, यूरोपियन यूनियन है इसका आंसर। तो यूरोपियन यूनियन जो है इसने कहा है कि 27 कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो इसने कहा है कि भाई इसका अकॉर्डिंग ये मानना है कि भाई जिस कंट्री से किसी भी कंट्री से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको जो है कोई भी गाड़ी अगर किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में आती है तो उसके फ्यूल पे उसको कार्बन बॉर्डर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जब वो एंटर करती है तो उसका कार्बन एमिशन चेक किया जाएगा और उसको बॉर्डर टैक्स। ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ पे है, बेल्जियम में, ठीक है। ओपेक कहाँ पे है? ये है आपकी ओपेक कहाँ पे है, वीना, राइट। EU जो है दैट इज इन आई थिंक इट्स ब्रुसेल्स, राइट। मे भी कुछ गलत हो सकता है बट यूरोपियन यूनियन इज इन ब्रुसेल्स आई थिंक, बेल्जियम।
नेक्स्ट आता है, एक मिनट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, Which year is to be celebrated as International Year of Millets under the leadership of India? कि कौन सी ऐसी कौन सा ईयर जो है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, कि अंडर द लीडरशिप मतलब किसकी लीडरशिप, यूनियन मिनिस्टर, ऐसे लिख रही हूँ यूएनएम, यूनियन मिनिस्टर मिस्टर, कौन है यूनियन मिनिस्टर मिस्टर, हु इज आपके नरेंद्र सिंह तोमर, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि द ईयर इज टोटली डिपेंड अपॉन द फूड एंड द न्यूट्रिशन, तो जिसके वजह से इस काउंसिल ने जो है 2023 को जो है दैट इज योर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और ये क्या है 2023, तो 2023 जो है दैट इज, क्योंकि आज फूड एंड न्यूट्रिशन की स्टार्वेशन के बेसिस पे, बट नेक्स्ट ईयर जो है दैट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसने कहा है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। The Army Sports Institute in Pune has been recently named after which sports? देखिए आर्मी स्पोर्ट्स, अगर आर्मी की बात आ रही है तो आर्मी किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री से। किस से रिलेटेड है, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड कौन है, मिस्टर राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में क्या कहा है कि जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है पुणे में, उसका नाम जो है अब क्या कर दिया जाएगा, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा कौन है, जिन्होंने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो उसके नाम पे जो है नीरज चोपड़ा के नाम से जो है आपका आर्मी इंस्टीट्यूट जो है बनेगा, मतलब उसका नाम क्या रख दिया गया है, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन, जो आपकी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन की जो अथॉरिटी है दैट इज़ प्रोफेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड्स, इन्होंने हाल ही में मतलब ये एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन की अथॉरिटी कौन सी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी प्रोफेशनल। तो इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, रजत शर्मा नहीं, रवीश नहीं, राजीव सरदेसाई नहीं, मिस्टर अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक इंडिया के हेड है, रिपब्लिक इंडिया के। ठीक है, रिपब्लिक इंडिया के हेड हैं, और हाल ही में जो है इनके कई प्रोग्राम्स चलते हैं, टॉक विद अर्नब गोस्वामी, और आपने देखा है कि इनकी जो डिस्कशंस होती हैं दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कशंस, राइट। तो अर्नब गोस्वामी ये हैं आपके NBF के करंट प्रेसिडेंट। Which Indian frigate participated in the joint maritime drill between India and German Navy at the Gulf of Aden? Just give me 1 sec. इसका आंसर क्या है कि which Indian, just give me 1 sec, मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है। एक सेकेंड, किसी को मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ प्लीज़। ठीक है, सॉरी, एक मैसेज ड्रॉप करना था कि यहाँ पे कोई शो कंस्ट्रक्शन का जैसे वो चल रहा है, तो लोग अभी भी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा काम चल रहा है। ठीक है,
तो विच इंडियन फ्रिगेट पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल बिटवीन इंडिया नेवी एंड जर्मन नेवी एट द गल्फ ऑफ एडन नियर यीमेन रिसेंटली अंडर इंडियन ओशन लेग ऑफ इंडियो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021 कि कौन सा हाल ही में इंडो पैसिफिक जो आपका डिप्लॉयमेंट है 2021 के हिंद महासागर चरण के तहत यमन के पास अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, यमन में है, जिसमें भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच में जो है समुद्री अभ्यास करने की बात की गई है। तो इसमें कौन है, तलवार, त्रिशूल, त्रिकंत या टेग। तो देखिए अगर बात की जाए इसकी हम बात करें तो जो इंडियन फ्रिगेट है अब इंडियन फ्रिगेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंडियन फ्रिगेट ड्रिल जो है वो किसके बीच में हो रही है, जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल किसके बीच में हो रही है, इंडियन नेवी एंड जर्मन नेवी। कहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन, कहाँ पे, यीमेन में, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, अंडर इंडियन ओशन लेग ऑफ इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जॉइंट मैरीटाइम ड्रिल किसके बीच में हो रही है, इंडियन नेवी और जर्मन नेवी के बीच में। जो इंडियन नेवी का बीच में है, ठीक है, एट द अंडर द इंडियन ओशन लेग ऑफ इंडो पैसिफिक। तो इसमें जो इंडियन फ्रिगेट है वो कौन सा है, त्रिकंद, त्रिकंद। और अगर जर्मनी का देखें तो जर्मनी का नाम है आपका, जर्मनी का नाम है, मैं आपको जर्मनी का नाम बता देती हूँ, इस हिमन, इसका नाम क्या है, बेजन, बेजन, बेजिन करके लिख लीजिए, नाम बता देती हूँ, बेजन, ठीक है। ये जो है इंडियन नेवी और जर्मन नेवी के बीच में हुआ है। इंडियन नेवी से है आपका त्रिकंत और जर्मन नेवी का फ्रिगेट कौन सा है, आपका बेजन। तो ये याद रखना, ठीक है। The e-photo exhibition Making of the Constitution and the virtual film poster exhibition Chitranjali at the rate of 75 was launched by which ministry to celebrate आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखिए अगर इसमें बात की जाए कि ई फोटो एग्जीबिशन जो है हाल ही में, ये क्या है ई फोटो एग्जीबिशन, कि आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स हो चुके हैं, इसमें जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या बनाया जा रहा है, आपका एक चित्रांजलि पोस्टर एग्जीबिशन लगा है, चित्रांजलि नाम है उसका, एक पोस्टर एग्जीबिशन है जिसमें किसके बारे में बताया गया है कि हाउ द पिक्चर्स, एग्जीबिशंस लगे हैं जिसमें एग्जीबिशंस में क्या बताया जा रहा है, हाउ टू, मतलब इट्स अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट हुआ, उन सब पिक्चर्स जो पुरानी पिक्चर्स हैं उनका एक प्रॉपर एग्जीबिशन लग रहा है जस्ट टू अवेयर द पीपल इसके बारे में। और ये वर्चुअल पोस्टर एग्जीबिशन है, ये क्या है आपका, वर्चुअल फिल्म पोस्टर एग्जीबिशन, जिसका नाम क्या है, चित्रांजलि। और इसमें किसको डील किया जाएगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए जो भी एफर्ट्स किए हैं उनका एग्जीबिशन है। तो ये किसने लॉन्च किया है, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं, यूथ अफेयर्स नहीं, कॉमर्स इंडस्ट्रीज नहीं, आंसर इज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, मिस्टर अनुराग ठाकुर ने किया। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो है उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है फिट इंडिया करके, एंड आई एम अमेज्ड टू सी दैट कि ही इज़ सो फिट कि मतलब अच्छे से एक्सरसाइज एंड इट्स मतलब वो वीडियो इतना वायरल हुआ है एंड इट्स वेरी, सबने देखा होगा। तो जब उन्होंने फिट इंडिया ऐप को लॉन्च किया है तो उनका वो वीडियो, एंड आई थिंक ही इज सो फिट, राइट, जस्ट किडिंग, बट सही में लोगों को मतलब इतना फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आज की लाइफ के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेटेड टू द नेशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रहा। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रहा, the seventh and the final ship in the series of offshore patrol vessels designed and built indigenously by
कि डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में एक नेशन को विग्रह दिया है। कब दिया है? 28 अगस्त को, ठीक है। द 7th एंड द फाइनल शिप, मतलब नेशन को इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के पास जो शिप है विग्रह, उसको 7वां और फाइनल शिप है किसकी सीरीज का? ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का। ये किसके द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है? तो ये डिज़ाइन किया गया है आपका लार्सन के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? आपके लार्सन के द्वारा। कब दिया है? 28 अगस्त को। और ये क्या है आपका, इसको शुरू कब से किया था डिज़ाइन करना? 2015 से, ठीक है। एंड इट्स जो है ये है कब? लार्सन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विग्रह है क्या, ठीक है। विग्रह क्या है? दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, राइट। ये है क्या? ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जो कि 5th से लेकर 7th उसका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नमा कार्गो, आई थिंक, ओके। ये जो है आपका यही आज के क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थे आपके आज के। अब हम कर रहे हैं होमवर्क। तो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, फिर हम आपको आंसर्स बताएंगे। नमा कार्गो सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स? नमा कार्गो सर्विस जो है वो किस स्टेट में जो है लॉन्च की जाएगी? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। कि नमा कार्गो सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ये मार्च के सेशंस है, ठीक है। ये मार्च के सेशंस है, ये मार्च का आपका करंट अफेयर चलेगा। तो ये मार्च का करंट अफेयर है आपका, याद रखो। अभी मार्च के बड़े पेपर्स में आया है, तो आपको मार्च का करंट अफेयर देखिए। ये कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मार्च का भी देख रहे हैं, उनकी मार्च की रिवीजन भी हो रही है और उनकी जुलाई एंड अगस्त के भी अपडेट्स हो रहे हैं। तो आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। टेस्ट में जो आपके फेब और मार्च के करंट अफेयर्स का भी जितने करवाए हैं वही डील होगा। इफ़ यू आर रेडी देन कमेंट मी। और सभी को, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो 1 मार्क सीधा लेता है या 0.5 मार्क्स सीधा लेता है। और अभी HPAS का जिसका पेपर आने वाला है उसको करंट अपडेट से रेडी रहना चाहिए। एक दिन मैं आपके लिए जो है इकोनॉमिक सर्विस जो है लाने वाली हूँ, ताकि आपका HAS में इकोनॉमिक सर्विस से जो भी क्वेश्चंस आए, चाहे वो HP का है चाहे वो इंडिया GK का है, तो वो हम बेसिकली किस में डील करेंगे? हम वो डील करेंगे आपका HPG के में, ठीक है। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर? कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड्स मोस्ट पावर सुपर कंप्यूटर दिया है? फ्यूगाको। कि फ्यूगाको जो है एक सुपर कंप्यूटर है, ये किस कंट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो मोस्ट पावरफुल कौन सा है? ये चाइना, रशिया, जापान या इजराइल। नेक्स्ट, विच बॉडी हैज स्टेटेड, नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस है उसमें आप देख लीजिए। विच बॉडी हैज स्टेटेड द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर द एडमिशन टू इंजीनियरिंग क्लासेस? किस संस्था ने, किस उसने कहा है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में भौतिकी, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो अनिवार्य नहीं है? CBSE, ICSE, AICTE या नीति आयोग? तो ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है न्यूबू नेवगाम यर्को, द फर्स्ट इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम स्कूल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट? न्यूबो नवगाम यर्को, पहला स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस जगह पे किया गया है? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या मिजोरम? तो ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं? आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। तो होमवर्क क्वेश्चंस कौन कौन से हैं ये आपको मैंने होमवर्क दिया है। नाउ आती है बात आपके पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं वो देखते हैं। और जिन्होंने दिया है, आई थिंक इसमें सेव ही नहीं हुआ है, ओह शिट। चलिए, जो क्वेश्चंस थे उसका आई थिंक वो स्लाइड्स सेव नहीं हुई है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पर आज के लिए इतना ही। उनके आंसर्स जो हैं मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगी, मतलब कल दे दूंगी या नीचे कमेंट सेक्शन पे दे दूंगी। तो क्वेश्चंस मेरे पास अभी हैं नहीं वो, पर अगर जो भी होंगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबके इनके भी आंसर्स और इनके स्लाइड शायद सेव नहीं हुई है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल। प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बाकियों को रिकमेंड कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है और लेट्स लर्न विद मी ग्रुप है, आप उसके साथ भी बनिए ताकि आने वाले टाइम पे हम कुछ नया अपडेट्स कर सकें। एंड एक चीज़ और कहूँगी कि आज अगर आपको कोई शोर या कुछ लगे तो उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगी। और आपके आंसर्स नहीं मिले पर फिर भी थैंक यू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। प्रियंका महाजन है, शर्मा है, बन्ना देवी, प्रिया डोगरा, रिंकू भाटिया एंड रोहित चौहान जी, और भी कई कैंडिडेट्स हैं। एक दिन मैं यहीं पे नाम लिख लूँगी ताकि मैं सबके नाम ले सकूँ। बट प्लीज़ स्टूडेंट्स शेयर द चैनल और शेयर द चैनल, रिकमेंड द चैनल एंड आई रिक्वेस्ट, अगर कोई गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी, पर प्लीज़ अगर करंट अफेयर्स के सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो डू सब्सक्राइब या डू रिकमेंड दिस चैनल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।